1 साल पहले जून के महीने में मेरी जिंदगी उसी एक दिन खत्म भी हुई और उसी दिन दोबारा शुरू भी हुई। जो कुछ आप अब सुनने वाले हैं वो सब उसी एक पल से जुड़ा है। उस पल ने मुझे पूरी तरह बदल दिया और उसी ने मेरी आत्मा को बचाया। मेरा नाम ज़ारा अली है। मैं पाकिस्तान के कराची शहर के एक बहुत ही धार्मिक मुस्लिम परिवार से आती हूँ। मेरे पिता का नाम अली है। वो हमारे समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। वो सिर्फ नाम के मुस्लिम नहीं थे जैसे कुछ लोग होते हैं। वो बहुत गहराई से इस्लाम का पालन करते थे। उन्होंने इस्लाम की पढ़ाई की थी। उन्हें कुरान का गहरा ज्ञान था। वो लोगों को इस्लाम सिखाते थे। लोग उनके पास ये जानने आते थे कि किसी बात पर इस्लाम क्या कहता है। मेरी माँ कैमिला भी बहुत धार्मिक थीं। वो हमेशा ठीक से हिजाब पहनती थीं। वो रोज़ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती थीं। रमज़ान के पूरे महीने वो बहुत सख्ती से रोज़े रखती थीं। उन्होंने मुझे बहुत छोटी उम्र से सिखाया था कि इस्लाम ही सब कुछ है। इस्लाम ही एकमात्र सच्चा रास्ता है और एक अच्छा इंसान बनने और जन्नत में जाने का यही एकमात्र तरीका है। मेरा एक छोटा भाई है, उस्मान। वो मुझसे 6 साल छोटा है। वो हमेशा शांत स्वभाव का और बहुत आज्ञाकारी लड़का रहा है। वो बिना किसी सवाल के मेरे पिता की हर बात मानता था। वो इस्लामिक स्कूल जाता था। उसने नमाज बिल्कुल सही तरीके से सीख ली थी। वो ऐसा बेटा था जिस पर मेरे माता पिता को गर्व करना आसान था। लेकिन मैं बचपन से ही अलग थी। मैं जिज्ञासु थी। मैं सवाल पूछती थी। मैं चीज़ों को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि किसी ने कहा था। मैं समझना चाहती थी। मेरे पिता इससे हमेशा खुश नहीं रहते थे। वो मुझसे कहते थे, ज़ारा, एक अच्छी मुस्लिम लड़की इतने सवाल नहीं पूछती। एक अच्छी मुस्लिम लड़की सुनती है और आज्ञा मानती है। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। मैं जानना चाहती थी कि हम जो मानते हैं वो क्यों मानते हैं। जब मैं विश्वविद्यालय जाने की उम्र की हुई तो मैंने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ने का फैसला किया। मेरे पिता बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि इस्लाम को गहराई से पढ़ने के बाद मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगी और भी ज़्यादा धार्मिक बन जाऊंगी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। मैं कराची के विश्वविद्यालय में पढ़ने गई। मेरी उम्र 23 साल थी। मैं एक अच्छी छात्रा थी। मैं बहुत मेहनत से पढ़ती थी। मैंने इस्लाम से जुड़ी हर चीज़ पढ़ी। मैंने कुरान पढ़ी। मैंने हदीसें पढ़ी। मैंने इस्लामी विद्वानों की किताबें पढ़ी। मैंने इस्लामिक इतिहास पढ़ा। मैंने सब कुछ पढ़ा। लेकिन जितना ज़्यादा मैंने पढ़ा उतने ज़्यादा सवाल मेरे मन में आने लगे। शुरुआत में सवाल छोटे थे। कभी कुरान में कुछ पढ़ती और सोचती, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही। या इस्लामी इतिहास में कुछ पढ़ती और सोचती, ये सही कैसे हो सकता है। ईश्वर ऐसा कैसे होने दे सकता है। मैंने इन सवालों को मन से हटाने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा कि शायद मैं अभी ठीक से नहीं समझ पाई हूँ। मैंने सोचा कि अगर और ज़्यादा पढ़ूंगी तो जवाब मिल जाएंगे और सवाल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल और बड़े होते गए। सवाल और गंभीर होते गए। सवाल मेरे पूरे विश्वास की नींव को हिलाने लगे। फिर मैंने दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा। मैंने देखा कि ईसाई लोग क्या मानते हैं। मैंने यीशु के बारे में पढ़ा। और जब मैंने यीशु के बारे में पढ़ा तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो जिसके बारे में मुझे पहले कभी पता नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैंने पहली बार रोशनी देखी हो। मैंने पढ़ा कि यीशु लोगों से प्रेम करते थे। यीशु लोगों को माफ़ करते थे। यीशु उन लोगों के साथ बैठते थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। यीशु दूसरों को दोष देने नहीं बल्कि बचाने आए थे। यीशु लोगों के पापों के लिए मरे ताकि उन्हें क्षमा मिल सके। मैंने सोचा, ये वो नहीं है जो मुझे सिखाया गया था। ये अलग है। ये सुंदर है। मैं इसे और जानना चाहती हूँ। मैंने और पढ़ना शुरू किया। मैं छुपकर जगहें ढूंढती थी। मैंने चुपचाप बाइबल पढ़ने के तरीके खोजे। मैंने इंटरनेट पर मसीही वेबसाइटें देखी। मैंने वीडियो देखे जिनमें लोग अपने मसीही विश्वास के बारे में बताते थे। और हर शब्द के साथ, हर वीडियो के साथ मैं खुद को बदलते हुए महसूस करती थी। मैं इस्लाम से दूर और यीशु के करीब जाती जा रही थी। लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मुझे डर था कि अगर मेरे परिवार को पता चल गया तो क्या होगा। मुझे डर था कि अगर मेरी कम्युनिटी को पता चल गया तो क्या होगा। मुझे डर था कि अगर गलत लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ना सिर्फ एक निजी फैसला नहीं है। ये एक अपराध है। ये ऐसी बात है जिसके लिए इंसान को मार दिया जाता है। और मैं ये सब जानती थी। इसलिए मैं छुप कर जी रही थी। मैं दोहरी जिंदगी जी रही थी।
दिन में मैं एक अच्छी मुस्लिम बेटी थी, मैं हिजाब पहनती थी, मैं नमाज पढ़ती थी, मैं विश्वविद्यालय में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ती थी, मैं घर में इस्लाम की बातें करती थी। लेकिन रात में जब मैं अपने कमरे में अकेली होती थी, मैं बाइबल पढ़ती थी, मैं यीशु से प्रार्थना करती थी, मैं रोती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ईसाई बनती जा रही हूँ और मैं जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बस यही सब कई महीनों तक चलता रहा। मैं छुपकर जी रही थी, मैं डर में जी रही थी। हर दिन डर लगता था कि कहीं आज ही सब कुछ सामने ना आ जाए। फिर एक दिन विश्वविद्यालय में किसी ने कुछ देख लिया। मेरी इस्लामिक स्टडीज की क्लास की एक लड़की ने मेरे कंप्यूटर पर कुछ देख लिया, एक ईसाई वेबसाइट जिसे मैं बंद करना भूल गई थी। उसने देख लिया और उसने मेरी शिकायत कर दी। उसने विश्वविद्यालय के इस्लामिक अधिकारियों को बता दिया कि एक लड़की ईसाई सामग्री पढ़ रही है। उसने कहा कि वो लड़की ईसाई बन रही है। फिर इस्लामिक अधिकारी मेरे पास आए, मुझे कमरे में बुलाया गया। वहाँ 3 आदमी थे, वे बहुत गंभीर थे। उन्होंने मुझे बताया कि शिकायत में क्या कहा गया है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या ये सच है? मैं बहुत डर गई थी, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाई, मैं इनकार नहीं कर पाई, मैं नहीं कह पाई जब सच्चाई हाँ थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ रही थी। मैंने बताया कि मैं इस्लाम पर सवाल कर रही हूँ। मैंने बताया कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, सब कुछ बदल गया। मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई राक्षस हूँ, जैसे मैं सबसे बुरी चीज हूँ जो उन्होंने कभी देखी हो। उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि मैं मुर्तद हूँ। उसने कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। उसने कहा कि इस्लामी कानून के अनुसार मुझे मरना चाहिए। उसने कहा कि मुझे मारना उनका फर्ज है। मुझे याद है कि कमरे की हर चीज घूमने लगी, मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया और मेरे मन में बस एक ही विचार आया, यही वो पल है, यही मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वे मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, वे मुझे एक ऐसी जगह ले गए जो इस्लामी अधिकारियों द्वारा चलाई जाती थी। वो जगह बहुत अंधेरी थी। वो जगह ऐसी थी जहां मैं अकेली थी, उन आदमियों के बीच जो मानते थे कि मुझे मर जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे घंटों तक पूछताछ की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने इस्लाम के साथ विश्वासघात क्यों किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जहन्नुम क्यों जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इसी समय वापस इस्लाम कबूल कर लूं, अगर मैं कह दूं कि मैं फिर से इस्लाम को मानती हूं, तो वे मुझे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यही मेरा आखिरी मौका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं यीशु का इनकार नहीं कर पाई। हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी, हालांकि मुझे पता था कि वे मुझे मार देंगे, फिर भी मैं यीशु का इनकार नहीं कर पाई। मैं फिर से मुस्लिम नहीं बन सकी। मेरे अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो यीशु ने मेरे अंदर रखा था, जो मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा था। फिर वे मुझे बाहर ले गए। वे मुझे शहर के पीछे एक जगह ले गए, ऐसी जगह जहाँ ज्यादा लोग नहीं जाते। सुबह का समय था, सूरज अभी निकलना ही शुरू हुआ था और उन्होंने मुझे गोली मार दी। पहली गोली मेरे कंधे में लगी। दर्द वैसा था जैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर आग जल रही हो। मैं चीख पड़ी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। दर्द बहुत ज्यादा था। दूसरी गोली मेरी बाजू के पास लगी। मैं गिर पड़ी। अब मैं जमीन पर थी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मैं सोच भी नहीं पा रही थी। मैं बस दर्द महसूस कर रही थी और महसूस कर रही थी कि मेरे शरीर से खून बह रहा है। तीसरी गोली मेरे पैर में लगी। उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। मुझे याद है कि वे आदमी मेरे ऊपर खड़े थे। मुझे याद है कि वे कह रहे थे कि मैं अब मर चुकी हूँ, कि अब मैं कोई समस्या नहीं हूँ। मुझे याद है कि वे चले गए। फिर सिर्फ अंधेरा था, दर्द था और ये एहसास था कि मैं मर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कितनी देर पड़ी रही। कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं ज़मीन पर पड़ी थी, मैं खून बहा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। मैंने किसी गाड़ी की आवाज़ सुनी। मैंने लोगों की आवाज़ें सुनी। मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी। वो उर्दू में कुछ कह रहा था। वो कह रहा था कि उसे उस लड़की की लाश को हटाने के लिए भेजा गया है जिसने इस्लाम छोड़ दिया था। उसे मेरा मरा हुआ शरीर ले जाकर ऐसी जगह फेंक देना था जहाँ कोई मुझे कभी ना ढूंढ सके। लेकिन मैं मरी नहीं थी। वो आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे देखा। उसने देखा कि मैं अभी भी सांस ले रही हूँ। उसने देखा कि मेरी आंखें खुली हुई हैं। उसने देखा कि मैं जिंदा हूँ।
और उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। बाद में उसने उन मसीही भाइयों को बताया जिन्होंने मेरी जान बचाई कि जब उसने मुझे वहाँ पड़ा देखा, जब उसने देखा कि मुझे 3 गोलियां लग चुकी थीं और फिर भी मैं जिंदा थी, तो उसे समझ आ गया कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। उसे समझ आ गया कि परमेश्वर उसे कुछ दिखा रहा है। उसे पता चल गया कि वो मुझे मार नहीं सकता। उसे पता चल गया कि उसे मुझे बचाना होगा। लेकिन वो बहुत डर गया था। उसे पता था कि अगर इस्लामी अधिकारियों को पता चल गया कि उसने मुझे मारने के बजाय बचा लिया है, तो वे उसे भी मार देंगे। इसलिए उसे तुरंत फैसला करना था। उसे तय करना था कि क्या वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। उसने मुझे बचाने का फैसला किया। उसने मुझे तुरंत नहीं उठाया। उसने इंतजार किया। उसने देखा कि कोई आ तो नहीं रहा। फिर बहुत ध्यान से उसने मुझे उठाया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में रखा और वो मुझे लेकर चल पड़ा। लेकिन वो मुझे अस्पताल नहीं ले गया। वो मुझे सामान्य अस्पताल नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहाँ पुलिस मुझे ढूंढ लेती, इस्लामी अधिकारी मुझे ढूंढ लेते और वे अपना अधूरा काम पूरा कर देते। इसलिए वो मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ उसे पता था कि मसीही रहते हैं। वो एक गुप्त जगह ले गया जहाँ मसीही लोग मिलते थे। उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उसने बताया कि एक लड़की है जिसे सिर्फ इसलिए 3 गोलियां मारी गईं क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपनाया। उसने बताया कि वो लड़की जिंदा है और उसे मदद की जरूरत है। मसीही भाइयों ने आकर मुझे वहां से लिया। वे मुझे ऐसी जगह ले गए जहां मुझे छुपाया जा सके और मेरा इलाज हो सके। एक डॉक्टर आया। वो एक मसीही डॉक्टर था जो मेरी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उसने मेरे शरीर से गोलियां निकाली, मेरे घाव साफ किए, उसने मुझे दवाइयां दी, उसने मेरी जान बचाई। मैं बहुत ज्यादा दर्द में थी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि इस्लामी अधिकारी मुझे ढूंढ लेंगे या नहीं। लेकिन मसीही भाइयों और बहनों ने मेरा ख्याल रखा। वे मेरे लिए प्रार्थना करते थे। वे मुझसे यीशु के बारे में बताते थे। वे मुझसे कहते थे कि परमेश्वर ने मेरी जान किसी वजह से बचाई है। वे कहते थे कि यीशु ने मुझे मरने नहीं दिया क्योंकि यीशु के पास मेरे लिए और काम है। कई हफ्तों तक मैं हिल भी नहीं सकती थी। मेरे घाव बहुत गंभीर थे। मेरा शरीर बहुत ज्यादा टूट चुका था। मैं बस वहां पड़ी रहती थी और सोचती रहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं दर्द महसूस करती रहती थी और ये सोचती रहती थी कि क्या सच में परमेश्वर वास्तविक है? क्या यीशु सच में मेरे साथ है? क्या ये सब सहना सही था? मेरे मन में बहुत सवाल थे। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। मैं परमेश्वर से नाराज थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। मैं खुद से नाराज थी कि मैंने क्रिश्चियनिटी क्यों अपनाया। मैं इस दुनिया से नाराज थी जो इतनी बेरहम है। मैं अपने परिवार से नाराज थी जिन्होंने मुझे ऐसे धर्म में पाला जो सिखाता है कि मेरे जैसे लोगों को मार देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं ठीक होने लगी, जैसे जैसे मेरा शरीर मजबूत होने लगा, जैसे जैसे मेरे घाव भरने लगे, वैसे वैसे कुछ और भी बदलने लगा। मेरे अंदर फिर से कुछ बदलने लगा। मैंने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करनी शुरू की। मुझे समझ आने लगा कि परमेश्वर पूरे समय मेरे साथ था। मुझे दिखने लगा कि अंधेरे में भी, दर्द में भी, जब मैं मर रही थी, तब भी परमेश्वर वहां था। मुझे समझ आया कि परमेश्वर ने उस आदमी को भेजा था मुझे बचाने के लिए। वो आदमी जो मुझे मारने आया था, उसके भी सवाल थे, उसके भी संदेह थे। उसका ज़मीर उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था और परमेश्वर ने उसी आदमी का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसके सवालों और संदेहों का इस्तेमाल मेरी जान बचाने के लिए किया। मुझे ये भी समझ आया कि परमेश्वर ने मसीही भाइयों और बहनों को भेजा था। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ऐसे लोग भेजे जो मुझे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे, हालांकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। उन्होंने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि यीशु ने उन्हें सिखाया है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो और जरूरतमंदों की मदद करो। और वो प्रेम, वो त्याग, मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ सच्चा दिखा गया। इससे मुझे पता चला कि परमेश्वर सच में वास्तविक है, क्योंकि लोग मेरे लिए मरने तक को तैयार थे, सब कुछ खोने का जोखिम उठा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे यीशु पर विश्वास करते थे। कई महीनों तक छुपकर ठीक होने के बाद मैंने एक फैसला किया। मैंने तय किया कि मैं हमेशा छुपकर नहीं रहूंगी। मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी का कुछ अर्थ बनाऊंगी।
मैंने तय किया कि मैं उन लोगों की मदद करूंगी जो वही सब झेल रहे हैं जो मैंने झेला। मैंने तय किया कि मैं उन लोगों की मदद करूंगी जो इस्लाम छोड़कर मसीहत को अपनाते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में मसीहियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ूंगी। इसलिए आज भले ही मेरी जान अभी भी खतरे में है, भले ही मैं आज भी अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकती, भले ही मैं आज भी इस डर में जीती हूँ कि कोई मुझे धोखा ना दे दे, फिर भी मैं दूसरों की मदद करती हूँ। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो इस्लाम से मसीहत में परिवर्तित हो चुके हैं। मैं उन्हें सुरक्षित जगह ही ढूंढने में मदद करती हूँ। मैं उन्हें मसीही समुदायों से जोड़ती हूँ। मैं उन्हें समझाने में मदद करती हूँ कि ऐसे देश में यीशु का अनुसरण करने का क्या मतलब है जहाँ यीशु का अनुसरण करने पर इंसान को मार दिया जाता है। मेरे परिवार को ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। वे सब सोचते हैं कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई उस्मान, वे सभी सोचते हैं कि इस्लामी अधिकारियों ने मुझे मार दिया और मेरे शरीर को कहीं फेंक दिया गया। वे मेरे लिए शोक मना रहे हैं, लेकिन वे मुझसे शर्मिंदा भी हैं। वे सोचते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो सही था क्योंकि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि मैं उनसे संपर्क नहीं कर सकती। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि वे ये मानकर दुख में जी रहे हैं कि मैं मर चुकी हूँ। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि मैं कभी घर वापस नहीं जा सकती, कि मैं फिर कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाऊंगी, कि मैं फिर कभी अपने छोटे भाई उस्मान से बात नहीं कर पाऊंगी। वो दर्द लगभग उतना ही भयानक है जितना गोली लगने का दर्द था, लगभग। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैंने उनसे संपर्क किया, अगर मैंने उन्हें बताया कि मैं जिंदा हूँ, तो वे इस्लामी अधिकारियों को बता देंगे। वे इसे अपना फर्ज समझेंगे। वे सोचेंगे कि जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करना जरूरी है, और तब मुझे मार दिया जाएगा और मेरा परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं उनसे संपर्क नहीं कर सकती। मुझे उन्हें यही सोचने देना होगा कि मैं मर चुकी हूँ। ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे अंदर बहुत द्वंद्व था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने देता। मैं नहीं समझ पा रही थी कि परमेश्वर मुझसे मेरा परिवार क्यों छीन लेता। मैं नहीं समझ पा रही थी कि परमेश्वर मुझे इतना दर्द क्यों सहने देता। मैंने परमेश्वर से बहुत सारे सवाल पूछे। मैं रोई। मैं परमेश्वर से नाराज थी। मुझे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मुझे लगता था कि यीशु ने मुझे निराश कर दिया है। मुझे लगता था कि ईसाई बनने का मेरा फैसला मेरी जिंदगी को बचाने के बजाय नष्ट कर गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मैंने कुछ और समझना शुरू किया। मैंने समझा कि परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा था। परमेश्वर पूरे समय मेरे साथ था। परमेश्वर ने मेरी जान 3 बार बचाई। परमेश्वर ने मेरे रास्ते में ऐसे लोगों को रखा जो मेरी मदद करेंगे। परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य दिया। परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया, और आज 1 साल बाद मैं कह सकती हूँ कि मुझे शांति मिल गई है, मुझे उद्धार मिला है, मुझे क्षमा मिली है। मैंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने मुझे गोली मारी। मैंने उस लड़की को माफ कर दिया जिसने मेरी शिकायत की। मैंने अपने परिवार को माफ कर दिया क्योंकि वे समझ नहीं पाए, और मैंने खुद को भी माफ कर दिया क्योंकि मैं डरी हुई थी। अब मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी जान सिर्फ इसलिए नहीं बचाई कि मैं जिंदा रह सकूं। परमेश्वर ने मेरी जान इसलिए बचाई ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। परमेश्वर ने मेरी जान इसलिए बचाई ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि विश्वास सच्चा है, यीशु सच्चे हैं और परमेश्वर का प्रेम सच्चा है। परमेश्वर ने मेरी जान इसलिए बचाई ताकि मैं उसकी सामर्थ्य की गवाही बन सकूं। हर दिन मैं पाकिस्तान में उन मसीहियों की मदद करती हूँ जो अत्याचार झेल रहे हैं। हर दिन मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो इस्लाम छोड़कर मसीही बन रहे हैं और जिन्हें उनके परिवार ठुकरा रहे हैं। हर दिन मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जिनकी जान उनके विश्वास के कारण खतरे में है। और हर दिन मुझे याद आता है कि मैं भी कभी उन्हीं जैसी थी। मैं भी डरी हुई थी, मैं भी सताई गई थी, मुझे भी गोली मारी गई थी और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन मैं मरी नहीं, और इसका एक अर्थ है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की एक योजना है। इसका मतलब है कि परमेश्वर वास्तविक है। इसका मतलब है कि विश्वास मायने रखता है। इसका मतलब है कि यीशु हर चीज से बढ़कर है, परिवार खोने से भी बढ़कर, दर्द से भी बढ़कर, डर से भी बढ़कर। जिस आदमी ने मेरी जान बचाई, जो आदमी मुझे मारने आया था, वह भी अब मसीही बन चुका है। उसने भी इस्लाम छोड़ दिया है। वह भी विश्वासियों के समुदाय का हिस्सा बन गया है। उसके सवालों ने, उसके संदेह ने, उसकी ज़मीर ने उसे भी यीशु तक पहुंचा दिया, और अब वो मेरी मदद करता है। अब हम साथ मिलकर दूसरों की मदद करते हैं। अब हम मसीह में भाई बहन हैं। जब मैं आज अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एक ऐसी लड़की दिखती है जो सोई हुई थी,
एक लड़की जो बस रस्में निभा रही थी, जो वही कर रही थी जो उससे कहा गया था। लेकिन मुझे एक बहादुर लड़की भी दिखती है, जो सवाल पूछने से नहीं डरी और जो सच के पीछे चलने के लिए खुद को मजबूत बना पाई। भले ही वो खतरनाक था, लेकिन मुझे सारा दर्द भी दिखता है। मुझे मेरे शरीर में लगी गोलियां दिखती हैं, मुझे जमीन पर गिरा खून दिखता है, मुझे वो अंधेरी जगह दिखती है जहां मुझे गोली मारी गई थी। मुझे मेरी माँ का चेहरा दिखता है, जो उस बेटी के लिए रो रही है जिसे वो मरा हुआ समझती है। मुझे मेरा छोटा भाई उस्मान दिखता है, जो ये सोचकर बड़ा हो रहा है कि उसकी बहन इस्लाम से गद्दार थी। दर्द सच है, नुकसान सच है, बलिदान सच है, लेकिन उद्धार भी सच है, शांति भी सच है, उद्देश्य भी सच है और परमेश्वर का प्रेम भी सच है। मेरा नाम ज़ारा अली है। मैं कराची, पाकिस्तान से हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़की थी जिसने कुरान पढ़ी और यीशु को पाया। मुझे मेरे विश्वास के लिए सताया गया, मुझे 3 गोलियां मारी गईं और मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक ऐसे आदमी ने मुझे बचाया जिसके मन में सवाल थे। मैं बच गई, मैं ठीक हुई, मैंने शांति पाई और अब मैं लड़ रही हूँ ताकि दूसरे लोग भी वो पा सकें जो मुझे मिला। मैं लड़ रही हूँ ताकि लोग यीशु को पा सकें। मैं लड़ रही हूँ ताकि लोग डर से मुक्त हो सकें। मैं लड़ रही हूँ ताकि किसी को अपने परिवार और अपने विश्वास के बीच चुनाव ना करना पड़े। मुझे ये समझने में 1 साल लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, दर्दनाक या भयानक, सब किसी कारण से हुआ। परमेश्वर मेरे साथ था, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहा था, परमेश्वर मुझे इस काम के लिए तैयार कर रहा था और अब मैं शांति में हूँ। मैं अब परमेश्वर से नाराज नहीं हूँ। मैं अब ये सवाल नहीं करती कि परमेश्वर वास्तविक है या नहीं। मैं अब ये शक नहीं करती कि मेरा धर्म परिवर्तन सही था या नहीं। मेरे विश्वास की कीमत बहुत भारी थी। मेरा परिवार चला गया, मेरा घर चला गया, मेरी सुरक्षा चली गई, मेरा सामान्य जीवन चला गया। मेरे शरीर में 3 गोलियां लगी। मुझे 1 साल छुपकर रहना पड़ा, मुझे 1 साल भर ठीक होना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ मिला भी। मुझे सच्चाई मिली, मुझे उद्देश्य मिला, मुझे यीशु मिले, मुझे विश्वासियों का एक ऐसा परिवार मिला जो मेरे लिए मरने तक को तैयार है। मुझे वो शांति मिली जो हर समझ से परे है। और अगर मुझे फिर से चुनना हो तो सब कुछ जानने के बाद भी, सारा दर्द जानते हुए भी, मैं फिर यीशु को ही चुनूंगी। मैं फिर विश्वास चुनूंगी, मैं फिर सच्चाई चुनूंगी, क्योंकि इस दुनिया में यीशु को जानने से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। परमेश्वर के प्रेम से बचाए जाने से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। मैं ज़ारा अली हूँ और ये मेरी कहानी है।